नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी में देश प्रधानमंत्री की छवि देख रहा है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता अब राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री मान चुके हैं, लेकिन ताजुब इस बात की कि गोदी मीडिया भी राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी के बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी होंगे। आज राहुल गांधी बिहार से चल करके संसद भवन दिल्ली पहुंचे थे। काली टी शर्ट पहने हुए थे। संसद भवन के गेट पर पत्रकारों का समूह मिल गया गोदी मीडिया के। राहुल गांधी उनके बीच से जब जाने लगे तो उन्होंने पूछा, काली टी शर्ट कैसी लग रही है? तो पत्रकारों ने कहा, बहुत अच्छी। और उसके बाद 2-3 पत्रकारों ने कहा कि आप तो अगले प्रधानमंत्री होंगे। आवाज आई, क्या आप इसे टीवी पर दिखा सकते हैं? और फिर ठहाका लगता है। तो गोदी मीडिया टीवी पर तो नहीं दिखा सकता है, लेकिन टीवी के पर्दे के इतर अभिव्यक्ति दे रहा है कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। अगर टीवी पर दिखाएगा तो जाहिर है कि उसकी खैर नहीं और उसके चैनल को खत्म किया जा सकता है या विज्ञापन रोका जा सकता है। राहुल गांधी ने जब से बिहार में मताधिकार यात्रा शुरू किए हैं, तब से वह गोदी मीडिया, आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। और इस माहौल में अगर गोदी मीडिया उन्हें अगला प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है, तो क्या आप गोदी मीडिया को मानेंगे कि हां, अंदर से वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है? गोदी मीडिया के बहुत से पत्रकार सोशल मीडिया पर आकर के कह रहे हैं कि हम चाटुकारिता नहीं करते हैं। चाटुकारिता करने के लिए दबाव डाला जाता है सत्ता की ओर से, मालिक की ओर से। इस तरह के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। राहुल गांधी टी शर्ट पहन करके क्यों आए, इसके पीछे भी राहुल गांधी का मंतव्य है कि काले रंग से नरेंद्र मोदी और शाह भड़क जाते हैं। इस वजह से वह संसद कभी कभी जब आते हैं तो हमेशा सफेद टी शर्ट में आते हैं, लेकिन कभी कभी वह काली टी शर्ट में भी आ जाते हैं ताकि सत्ता पक्ष और ज्यादा भड़के। सत्ता पक्ष विपक्ष का खात्मा करने के लिए एक कानून लाया है। कानून क्या, बिल कह सकते हैं, विधेयक कह सकते हैं, जिसमें किसी भी मुख्यमंत्री को या मंत्री को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए और 30 दिन तक वह हिरासत में या जेल में रहे तो उसे मंत्री या मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ेगा। इस दायरे में मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी लिया गया है। लेकिन आपको मालूम ही है कि प्रधानमंत्री का नाम भले डाल दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी एजेंसी की हिम्मत नहीं है कि वह जांच पड़ताल करे। इसलिए प्रधानमंत्री का नाम तो बेवजह ही डाल दिया गया है ताकि
तार्किक ढंग से साबित किया जा सके कि इंडिया गठबंधन के खात्मे के लिए नहीं बल्कि देश हित में यह कानून बनाया जा रहा है। लेकिन इस कानून की हवा उस समय निकल गई जब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि अब मोदी सत्ता जाने वाली है, राहुल की सत्ता आने वाली है। ऐसे में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए एक अच्छा कानून बना रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के हथियार से ही बीजेपी को खत्म करने, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को सत्ता से हटाने के लिए यह वरदान साबित होगा राहुल गांधी के लिए। सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वायरल हुआ तो उस विधेयक को, जो 3 विधेयक आने वाले थे, उन्हें ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को सौंप दिया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी उस पर विचार करेगी और अगले संसद सत्र में, शीत सत्र में उसे लेकर के आएगी। हमें लगता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के बहाने तीनों बिलों को निरस्त कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी और शाह ने, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी आहट मिल रही है। गोदी मीडिया तो खुल्लम खुल्ला कह रहा है और सोशल मीडिया भी चीख चीख कर कह रहा है कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। ऐसे में उस बिल का यही हश्र होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो लगभग 20 राज्यों में सरकारें हैं, उन्हें गिराने के काम आएगा। उन मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने के काम आने वाला बिल जब कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो राहुल गांधी उसका उपयोग करेंगे। मोदी और शाह के हाथ पांव फूलने लगे और उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को दे दिया और आप देखिएगा कि शीत सत्र में भी उसे नहीं लाया जाएगा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया चीख चीख करके कह रहा है कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संसद में बहस होती है और उस बहस के दौरान सोशल मीडिया पर कितने व्यूअर प्रधानमंत्री को मिले और कितने व्यूअर राहुल गांधी को मिले, यह सुन करके आप ताज्जुब करेंगे। चौंकाने वाली खबर है। 23 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के भाषण को सुना और 3 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी को सुना। 20 करोड़ का अंतर है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच। इतनी खाई बढ़ गई है, इतनी असमानता हो गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही जब उत्तर प्रदेश में CSDS ने सर्वे के दौरान पूछा कि आप अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, 36% लोगों ने कहा राहुल गांधी को, 32% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तेजी से घट रही है, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी के सियासी जीवन का सूरज ढलने वाला है, अस्ताचल की ओर पहुंच रहा है और राहुल गांधी के सियासी कद का सूरज परवान पर चढ़ रहा है, दोपहरी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो एक तरफ चढ़ता सूरज, दूसरी तरफ ढलता सूरज।
संजय कुमार जो CSDS सर्वे एजेंसी के प्रमुख हैं, इन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट जारी किया जिसमें कहा कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव जो अभियान बिहार में छेड़े हैं उससे चुनाव आयोग की लोकप्रियता घटी है। 50% से अधिक लोग चुनाव आयोग को विश्वसनीय संस्थान नहीं मान रहे हैं। उनके ऊपर सत्ता ने या यूं कहें मोदी शाह ने दबाव डाला और उनका ट्वीट डिलीट करवा दिया गया। उनके द्वारा जारी सर्वे को नष्ट करा दिया गया। तो जाहिर है कि जो कुछ संकेत आ रहे हैं सर्वे से, उन सर्वे को रोकने का काम किया जा रहा है। और गोदी मीडिया अगर राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री कह रहा है तो हमें लगता है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उसके मालिकानों पर भी कार्रवाई होगी अगर यह बात नरेंद्र मोदी तक पहुंचती है तो। इस देश के OBC SC ST के लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए थे, लेकिन 2024 में जिस तरह से OBC SC SC के लोगों ने ST के लोगों ने कम मतदान किया नरेंद्र मोदी के पक्ष में, और उसके बाद जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, नरेंद्र मोदी का सियासी कद घटता जा रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाने, संविधान को खत्म करने का एजेंडा जब सामने आया तो उनकी हालत और पतली हो गई और 303 सांसदों की सरकार 140 पर आकर के सिमट गई। हमें लगता है कि गोदी मीडिया ने भले ही तंज कसने के लहजे में राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री कहा, या हो सकता है कि अंदर से ईमानदारी की बात बोली हो, लेकिन देश का रुझान यही है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। दक्षिण भारत में आप देखिए तो उपराष्ट्रपति पद के लिए 2 नाम सामने आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को डर है कि उनका जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए लाया जा रहा है, अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो उसकी हार होगी, और उसकी हार ही नहीं होगी, सरकार की किरकिरी होगी और सरकार से इस्तीफा मांगा जाएगा। हमें लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह 2014 और 19 की स्थितियों परिस्थितियों में नहीं है, वह मजबूती अब नहीं रह गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुंकार भरते हैं और नेता विपक्ष तक पहुंच जाते हैं। अगली बार हुंकार भरेंगे और भर भी रहे हैं, पूरे बिहार में हल्ला बोल कर रहे हैं तेजस्वी के साथ। तो होने वाले मध्यावधि चुनाव जिसकी की संभावना बढ़ती जा रही है, नायडू की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अगर मध्यावधि चुनाव होता है तो गोदी मीडिया की स्वीकारोक्ति सही भी हो सकती है और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के मजबूत दावेदार प्रधानमंत्री पद के हैं, वह प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। और यदि मध्यावधि चुनाव नहीं हुआ तो 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, या तो गुजरात चले जाएंगे या फिर
अगले महीने तक मार्गदर्शक मंडल में, जी हाँ 17 सितंबर तक मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से भागवत की पसंद का कोई काम चलाऊ प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद राहुल गांधी का नंबर आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।